लेक्चर 1 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। और आज जो हम करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, कितने तरह के ड्रग्स हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले ड्रग जो है उसकी डेफिनेशन की क्या डेफिनेशन होती है ड्रग्स की। आमतौर पर एक थिंकिंग बना रखी है कि ड्रग्स सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रग्स ये वो केमिकल सब्सटेंस है जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कम होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखोगे तो ये आपका 100 से 500 AMU के बीच में होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि पॉलीमर के अंदर ये 10,000 से 20,000 AMU के बीच में था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास इस रेंज में होता है। विच आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस। ये किसके लिए होते हैं यूज? ये डायग्नोसिस, रिलीफ, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज। क्योर ऑफ डिजीज में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं ड्रग्स। तो कुछ ड्रग नारकोटिक होते हैं जिनकी जो लत है वो लग जाती है, दे आर एडिक्टिव, लत लगने वाले होते हैं। और कुछ ड्रग्स नॉन नारकोटिक होते हैं जिनकी लत नहीं लगती। ठीक है, तो नारकोटिक और नॉन नारकोटिक ड्रग होते हैं। एक, अब यहाँ से डेफिनेशन शुरू होगी, तो एक डेफिनेशन है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी में ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, क्योरिंग डिजीज यूजिंग सूटेबल केमिकल। यानी यहाँ पर सूटेबल केमिकल से इसको क्योर करते हैं। इसे कहते हैं कीमोथेरेपी। आमतौर पर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी आपने जरूर सुनी होगी। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है ये है एंटीपायरेटिक। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पहली डेफिनेशन है एंटी पायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक आमतौर पर बॉडी टेम्परेचर के लिए दी जाने वाला जो ड्रग है। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू लो द बॉडी टेम्परेचर, यानी इन हाई फीवर में इसको दिया जाता है। यूज टू डिमिनिश द बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। ठीक है ना, तो ये बॉडी टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। बॉडी टेम्परेचर के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, ये एंटीपायरेटिक ड्रग है आपके, ये हाई फीवर में यूज होते हैं। और इसके जो एग्जांपल हैं ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको याद करो। एक तो है पैरासीटामोल बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। एक एस्पिरिन है, एस्पिरिन। और एक आपका है फिनेक्टिन। ये भी बॉडी टेम्परेचर यानी हाई फीवर में दी जाने वाला ड्रग है। अगला है आपका नंबर 2, ये है एनाल्जेसिक्स। वो बॉडी टेम्परेचर के लिए था, ये बॉडी पेन के लिए होता है। ठीक है, ये बॉडी पेन के लिए यूज़ किया जाने वाला ड्रग है। और ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? The chemical substance which are used to relieve pain without causing mental confusion, paralysis if taken in medical dose. ठीक है, give me a minute. हेलो, बनवा दियो। हाँ, क्लास में हूँ। हाँ, देख लियो जो भी ठीक लगे। ठीक है, देख लियो जो भी ठीक लगे। ओके, तो ये आपका बॉडी पेन में दिया जाने वाला है। तो केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन। ठीक है ना, यानी इसमें पैरालिसिस नहीं होती, बॉडी बेहोशी नहीं होती। तो विदाउट कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, पैरालिसिस इफ टेकन इन मेडिसिनल डोज। तो उन्होंने स्पेशल लिखा है, अगर आप ज़्यादा लोगे तो दिक्कत है, लेकिन इफ टेकन इन मेडिसिनल डोज। अच्छा, इसमें जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं, जैसे आप मानोगे ये
हेरोइन, ये भी एक नारकोटिक ड्रग है। अब इसमें जो यूज है इसका एस्प्रिन, मोर्फिन, मोर्फिन भी है, मोर्फिन भी एक नारकोटिक ड्रग है। लेकिन उन्होंने एक बात लिखी है कि अगर ये मेडिसिनल डोज में लिए जाएं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर नहीं लिए जाए मेडिसिनल डोज में, अगर इनकी एडिक्शन होती है, लत लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जैसे मॉर्फिन है, ये जो टर्मिनल कैंसर है उन पेशेंट को दिया जाता है एक मेडिसिनल डोज में, और ये दिया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, 21 बोन फ्रैक्चर होने के बराबर पेन होता है, तो उसमें भी मेडिसिनल डोज में मॉर्फिन को दिया जाता है। ठीक है। इनके अलावा पूरी अच्छी तरह से मैं क्लासिफिकेशन अगर आपको बताऊं, मॉर्फिन, हेरोइन, फिनेक्टिन, इन सभी की, तो एनाल्जेसिक्स जो है वो इस तरीके से डिवाइड होंगे। ये जो बॉडी पेन के लिए दिए जाते हैं, और विच आर यूज टू रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, ये तो हो गया था, पैरालिसिस। एग्जाम्पल अगर लिया जाए एनाल्जेसिक्स का, तो इसमें एस्प्रिन होते हैं, एस्प्रिन, ठीक है, मॉर्फिन, ये भी एनाल्जेसिक्स है, आइबुप्रोफेन, इसे ब्रूफेन बोल देते हैं, बुप्रोफेन होता है ये असल में, आइबुप्रोफेन। और एक है आपका कोडीन, कोडीन। अब इस इन एनाल्जेसिक्स को अगर डिवाइड करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम नारकोटिक, नारकोटिक ड्रग, और एक होते हैं नॉन नारकोटिक। ये नारकोटिक कैसे होते हैं? ये एडिक्टिव होते हैं, एडिक्टिव, इनकी लत पड़ती है, ठीक है, ये नारकोटिक ड्रग है। तो और एक होते हैं नॉन नारकोटिक, जिनकी लत नहीं पड़ती। जैसे द कॉमन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स विच कॉज स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस आर कॉल्ड नारकोटिक ड्रग। ये ऐसे होते हैं द कॉमन नारकोटिक एनाल्जेसिक, दीज आर एडिक्टिव, एडिक्टिव लिखूंगा इसके लिए जरूर, एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स, ठीक है ना, विच कॉज स्लीप, इसकी वजह से नींद आती है और बेहोशी होती है, विच कॉज स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है ना, बेहोशी, आर कोल्ड नार्कोटिक ड्रग। इनमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? ये है आपका मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडीन, पहले जो कफ सिरप थी बेनेड्रिल, उसमें कोडीन डाला जाता था, कोडीन, और एक चम्मच पीने के बाद इसमें लगभग 8 से 10 घंटे की बहुत डीप स्लीप मिलती थी, एक चम्मच पीने से ही। तो जो इसका नशा करते थे वो क्या करते थे, पूरी की पूरी जो 50 ml की, 50 या 100 ml की जो बोतल है, वो पूरी पी जाते थे इसको। तो ये फिर बैन बैन कर दी गई गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि ये मिसयूज इसका जो था वो ज़्यादा हो रहा था। तो मॉर्फिन, कोडीन, और इसके अलावा हेरोइन, हेरोइन और ओपियम, ये कुछ नारकोटिक ड्रग हैं जिन जो एडिक्टिव होते हैं, जिनकी लत पड़ती है। और दूसरे जो दूसरी तरफ होते हैं नॉन नारकोटिक, इनकी कोई एडिक्शन नहीं होती, नॉन नारकोटिक, ये नॉन एडिक्टिव होते हैं। द कॉमन नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स, नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स, ठीक है, इनकी जो लत है वो नहीं पड़ती। अच्छा, ड्रग्स विच आर कॉल्ड नॉन नार्कोटिक ड्रग, एग्जाम्पल में यहाँ एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, ठीक है। तो इनकी लत नहीं पड़ती, दोनों का काम है पेन रिलीव करना, ठीक है ना। लेकिन ये जो है वो एडिक्टिव होते हैं, अगर मेडिसिनल डोज में नहीं लिए तो ज़्यादा क्या नाम है, बॉडी पे इम्पैक्ट गिरते हैं। और ये जो हैं ये नॉन एडिक्टिव होते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल है एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन, ठीक है।
तो ये नॉन एडिक्टिव ड्रग हैं और दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स बॉडी पेन के लिए होते हैं और ये दोनों दो तरह के होते हैं, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। अगली जो कैटेगरी है हमारी, उसके लिए कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन, नेम द ड्रग विच इज कॉमन इन एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स। नेम द ड्रग विच इज कॉमन इन विच इज कॉमन इन एंटीपायरेटिक में भी है वो, एंटीपायरेटिक, और कहाँ पे है, एंड एनाल्जेसिक्स में भी है, दोनों में है। तो वो नाम है एस्पिरिन। आपने देखा एस्पिरिन यहाँ भी आया था और एस्पिरिन आपका एंटीपायरेटिक यहाँ भी आया था। तो एग्जाम आंसर है इसका क्या, एस्पिरिन, जो दोनों में आता है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स। अगला है, नेम द ड्रग विच इज टेकन बाय हार्ट अटैक पेशेंट। नेम द ड्रग which is taken by heart attack patient, taken by heart attack patient। तो आंसर आता है यहाँ पे एस्पिरिन जो है वो हार्ट अटैक पेशेंट के थ्रू लिया जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड क्लोटिंग और जो ब्लड थिकनेस है उसको कम करता है, ठीक है ना। तो ब्लड एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हार्ट अटैक पेशेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा, अगली कैटेगरी है नंबर 4 और ये है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक जो है ये वो केमिकल सब्सटेंस है विच आर यूज्ड टू आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो या तो आइदर किल, या तो डायरेक्ट उसे मार देंगे, और प्रिवेंट क्या, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक। अब इसमें जो एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक के वो है 0.1% फिनॉल, डिटॉल। डिटॉल भी इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन डिटॉल आमतौर पर लिखते नहीं क्योंकि ये एक कंपनी का नाम है डिटॉल, इसमें सॉल्ट अभी नहीं बताया। सोफ्रामाइसिन आप लिख सकते हो, सोफ्रामाइसिन, ठीक है ना। बिथ्यूनल आप लिख सकते हो, बिथ्यूनल, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एंटीसेप्टिक होते हैं। डिटॉल भी एंटीसेप्टिक है, लेकिन आप बेटर होगा कि आप ये लिखो, ठीक है, एंटीसेप्टिक। अच्छा, इसके अलावा एक होता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, नेम द एग्जाम्पल। यहाँ पर पहले मैं डिसइंफेक्टेंट को करवा देता हूँ, डिसइंफेक्टेंट। तो ये क्या करते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल, प्रिवेंट नहीं, सीधा किल। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू। यानी ये आमतौर पर जैसे फर्श साफ करना है, जैसे आपको वॉशरूम में टॉयलेट सीट साफ करनी है, तो ये नॉन जो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उन पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। दीज आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको मारने के काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनको अपने लिविंग टिश्यू पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। दीज कैन नॉट बी अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू, ठीक है ना। ये नहीं कि आप जो लाइजोल है, अगर आपके चोट लगी हुई तो आपने अपने चोट पे लाइजोल लगा लिया, सोचा कि ये तो किल करने के लिए यूज़ होगा, ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें एंटीसेप्टिक यूज़ ही करनी पड़ेगी, सोफ्रामाइसिन, डिटॉल, ठीक है। तो ये सिर्फ डायरेक्ट किल करते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल जो है आपका ये 1% फिनॉल होता है। बहुत बार सीबीएसई ने इस चीज़ को पूछा है, कितना परसेंट फिनॉल, कितना परसेंट फिनॉल।
इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। 1% फिनोल का मतलब अब आपका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ 1% फिनोल यूज़ होता है। और ब्लीचिंग पाउडर भी इसी का एग्जाम्पल है, ब्लीचिंग पाउडर ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, डिसइंफेक्टेंट। तो बिथियोनल जो है ये साबुन जो आपके सॉप होते हैं कई सारे, तो साबुन में भी इसको मिलाया जाता है ताकि बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर आपकी बॉडी में स्मेल आ रही है पसीने से, तो स्मेल आने का जो कारण है वो यही है, जो बैक्टीरिया है वो आपकी जो पसीना डस्ट है उसको बैक्टीरिया खाते हैं। खाने के बाद वो डिग्रेड करने के बाद पीछे से जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या नाम है, अ, आपको जो स्मेल आती है वो उस बैक्टीरिया के डिग्रेडेशन का नतीजा होती है कुल कुल मिला के। तो साबुन के अंदर बिथियोनोल को मिलाया जाता है टू रिड्यूस ऑडर। देखो साबुन की कुछ खास बात मैं बताता हूँ। एस साबुन के अंदर बिथियोनल क्यों मिलाया जाता है? बिथियोनल आंसर है टू रिड्यूस ऑडर। अच्छा, साबुन के अंदर इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? इथेनॉल ये भी साबुन के अंदर मिलाया जाता है, तो आंसर है टू मेक इट ट्रांसपेरेंट। कई साबुन ऐसे हैं, जैसे पियर्स का साबुन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, तो कई साबुन ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। रीजन है कि उसमें इथेनॉल को मिलाया जाता है टू मेक इट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगला है साबुन के अंदर ग्लिसरॉल को क्यों मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल, तो आंसर है टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, जल्दी से सूखे ना, ठीक है ना, टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, जल्दी से ना सूखे, इसलिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, ठीक है। अगला है नेम द एग्जाम्पल विच एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए, नेम द एग्जाम्पल विच एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो आंसर है जो दोनों की तरह काम करे, तो आंसर है आपका फिनोल। आपने देखा होगा, अगर ये फिनोल 0.1% है तो एंटीसेप्टिक है, 1% है तो ये फिनोल डिसइंफेक्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। इतना फर्क पड़ता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। अगला है हमारा टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक। कितने तरह की जो एंटीसेप्टिक है जो हम नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक। आज का फाइनल टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक, टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक। तो पहला है आपका इसमें डिटॉल। डिटॉल इट इज़ एन एंटीसेप्टिक। ये किससे मिलकर बना होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, ये एग्जाम में कई बार आया, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीलिनोल एंड टर्पिनियोल। क्लोरोक्सीलिनोल एंड टर्पिनियोल, ये है आपका डिटॉल का मिक्सर, ठीक है। इट इज़ द मिक्सर ऑफ क्लोरोक्सिन, इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो क्लोरोक्सीलिनोल और टर्पिनियोल का जो सॉल्ट है ये होता है। अगला है व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, व्हाट आर, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिटॉल। डिटॉल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए, तो आंसर है क्लोरोक्सिलिनोल और टर्पिनियोल, ये दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगला है आपका बिथ्यूनल। जैसे मैंने बताया सोप में, साबुन में बिथ्यूनल को मिलाते हैं ताकि हम रिड्यूस कर सकें ऑर्डर। तो बिथ्यूनल क्या है? इट इज़ एंटीसेप्टिक विच इज़ जनरली एडेड टू मेडिकेटेड सोप। जो मेडिकेटेड सोप होते हैं, नीम है मेडिकेटेड सोप, ठीक है, इसमें मिलाते हैं टू रिड्यूस, विच इज़ यूज टू रिड्यूस ऑर्डर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है।
अच्छा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द स्किन। तो इट इज़ बिथेनॉल के बारे में बता रहा हूँ। इट इज़ द antiseptic which is generally added to medicated soap to reduce odor produced by bacterial decomposition of organic matter on the skin। ठीक है, तो ये इसमें मिलाया जाता है सॉप में। अगला है तीसरी आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन का नाम जरूर सुना होगा आपने, आयोडीन। और आयोडीन क्या होता है भाई? इट इज़ एंटीसेप्टिक। 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, 2 to 3% solution of iodine in alcohol, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये है आपका इतना पोर्शन आज की क्लास के लिए। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक थे जो जनरली हम यूज़ करते हैं, डिटॉल, बिथ्योनल और आयोडीन। इसमें टिंचर ऑफ आयोडीन की ये डेफिनेशन है, 2 से 3% आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी और आसान भी लगी होगी। ये पहली क्लास थी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। ठीक है, अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं हम लेक्चर 2 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।